प्रणाम सभी को, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर इज गिफ्ट ऑफ हेल्थ में। आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं हमारे, चाहे वो लीवर है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ऑल्स्टाइन है, लोवेंस्टाइन है, स्प्लीन है, गैस है, कब्जे है, डायबिटीज है, खट्टी डकार है, बार बार मोशन आना है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी हमारे आसन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा आसन आता है मंडूक आसन। हमें क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, ऐसे सीधा करके दोनों पैरों को लेफ्ट साइड करते हुए ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है जैसे हम बैठते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले में अपने अंगूठे को ऐसे लॉक कर लेना है और दोनों हाथ नेवल के साइड में रखने हैं इस तरीके से, और फिर आगे झुक जाना है ऐसे, और फिर कपालभाति करनी है। दोनों नोस्टर से सांस को बाहर छोड़ना है, सिर्फ एक्सेल 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 एक्सेल। सांस लेनी नहीं है, सांस को फोर्स के साथ, झटके के साथ बाहर छोड़ना। सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर हो जाएगा और इनहेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी देर हम कर सकते हैं उतनी देर हमने अभ्यास करना है। पहला आसन मंडूक आसन। फिर इसी का दूसरा अभ्यास आता है मंडूक आसन के सेकंड वेरिएशन में आता है हमारा बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ इस तरीके से हम रखते हैं और फिर ऐसे आगे झुक जाते हैं सांस को छोड़ते हुए, और फिर से हम कपालभाति करेंगे। जैसे सांस करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी की सेकंड वेरिएशन आती है हमारी योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में हमें क्या करना है, पद्मासन लगा लेना है इस तरीके से, एक पैर पहले थाइस के ऊपर और फिर दूसरा पैर थाइस के ऊपर। जो पद्मासन नहीं लगा पाता है वो ऐसे अर्ध पद्मासन लगा, जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा पा रहा है वो आराम से सुखासन में बैठ जाए और वो मंडूक आसन का ये अभ्यास ज्यादा देर तक करें। और जो पद्मासन लगा सकता है वो अर्ध पद्मासन या फिर पूर्ण पद्मासन लगा के योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन में हमने वही चीज करनी है, फिर से हाथों को ऐसे रख लेना है, अंगूठे को अंदर कर लेना है, सांस को लॉक कर लेना है और हाथों को ऐसे रख के आगे झुक जाना है। और फिर से हमने कपालभाति करनी है और सामने देखना है, तो गर्दन नीचे नहीं करनी। थोड़ी अगर थक जा रही है गर्दन तो थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेंगे और फिर ऊपर कर लेंगे। फिर ऐसे सांस करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ। फिर इसी की सेकंड वेरिएशन में हमने क्या करना है, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लेना है नाभि के ऊपर और फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाना है और फिर से कपालभाति करनी है। फिर सांस करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इस अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा करिएगा, 5 बार 10 बार कर रहे हैं आप, 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार 50 बार, धीरे धीरे इसके टाइम पीरियड को बढ़ाइएगा। फिर दोनों पैर खोल लीजिएगा, पैर सीधे कर लीजिएगा अपने। फिर इसी में आता है थर्ड आसन शशांक आसन या शशक आसन भी इसको बोला जाता है। शशक आसन में हमने क्या करना है, सांस करते हुए ऐसे बैठ जाना है वज्रासन में, सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे झुक जाना है। और फिर इसमें भी कपालभाति करनी है। फिर सांस करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए। फिर इसमें आता है हमारा वक्रासन। वक्रासन में हमने क्या करना है, अपना आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिएगा पहले और फिर दोनों हाथ ऐसे सांस करते हुए ऊपर, फिर दोनों हाथ सामने। फिर अपनी बॉडी को क्या करना है, अपर बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है ऐसे आपकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड से अपनी शिन बोन को पकड़ लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट लेग की हील राइट लेग की नी के पास होनी चाहिए। तो ये अच्छे से आपके पकड़ना रहेगा, दोनों हाथ साइड में रखते हुए इधर से अपने एंकल को पकड़ लेना है। और ये हाथ जो हमारा है लेफ्ट हैंड, दो पैर मोड़ा है, वही हाथ अपनी टेल बोन के पीछे रख लेना है, स्पाइन के जस्ट पीछे एकदम क्लोज रखना है, इसको ज्यादा दूर नहीं करना है। ज्यादा दूर रखेंगे तो हमारी स्पाइन आर्च हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा पास रखेंगे और नेक को रोटेट करेंगे और फिर इसमें कपालभाति करेंगे।
फिर ऐसे ही एक हाथ खोलेंगे और फिर दूसरा हाथ खोलेंगे और फिर पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर ऐसे ही दूसरा पैर राइट लेग मोड़ लेंगे, राइट लेग की एड़ी लेफ्ट लेग के घुटने के पास, फिर सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने एंकल के पास सिर बोन को ऐसे पकड़ लेंगे और राइट हैंड टेल बोन को अपने स्पाइन के जस्ट नीचे, और फिर से हम यहाँ पे कपालभाति करेंगे। फिर से इसको रिलीज कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा कपालभाति करेगा, एक पोस्चर को 5 मिनट 10 मिनट करेगा, 1 मिनट से लेकर शुरू करेगा और धीरे धीरे इसके टाइम को आप बढ़ाते चले जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट आसन आता है हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसन। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के साइड में रखेंगे और राइट लेग को मोड़ लेंगे इस तरीके से, मोड़ लिया। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, और फिर राइट हैंड से इसको पकड़ लेंगे जैसे करा था, सेम वही पोस्चर है, बस यहाँ पैर को मोड़ लेते हैं और फिर से वही पीछे देखकर फिर एक हाथ खोल लेंगे और फिर दूसरा हाथ खोल लेंगे और फिर पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर ऐसे ही राइट लेग से लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग अपना लेफ्ट साइड रखिए इस तरीके से और लेफ्ट लेग को इस तरीके से मोड़ लिया और फिर से अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा के सामने, राइट हैंड टेलबोन के पीछे और लेफ्ट से अपना एंकल को, एड़ी को पकड़ लिया या फिर अपनी घुटने को पकड़ लिया, जिसको भी आपको कंफर्टेबल हो पा रहा है उस चीज को पकड़ लीजिएगा। पीछे देखना है और फिर से कपालभाति करनी है। फिर एक हाथ खोल लीजिएगा और फिर ऐसे दूसरा हाथ खोल लीजिएगा और फिर पैरों को सीधा कर लीजिएगा और फिर पैरों को दोनों हाथ पीछे रख के धीरे ऐसे इसको अप एंड डाउन कर लीजिएगा ऐसे। फिर दोनों पैरों के बीच गैप करके ऐसे साइड में भी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा। फिर आता है इसमें गौमुखासन। गौमुखासन में हमने क्या करना है, लेफ्ट लेग की हील के ऊपर, एड़ी के ऊपर बैठ जाना है, इसको एनएस के नीचे लगा देना है इस तरीके से और राइट लेग इसके ऊपर। ये फाइनल पोस्चर है। हो सकता है किसी का बैठा ना जाए तो वो आराम से नीचे बैठ जाए, किसी का ऐसा होगा तो आपके कहने जैसा हो पाएगा स्टार्टिंग में बिगिनर से हुए वैसे इसको कर लीजिएगा। गौमुखासन धातु रोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त आसन है। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाना है और दूसरा हाथ ऐसे नीचे से ले जाते हुए दोनों को लॉक कर लेना है और फिर इसमें कपालभाति करनी है और ये लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। फिर एक हाथ खोलिएगा और फिर ऐसे ही दूसरा हाथ खोल लीजिएगा और फिर पैरों को खोल लीजिएगा। फिर ऐसे ही राइट साइड से राइट लेग की हील के ऊपर बैठ जाएंगे, राइट लेग की हील अपने एनएस के नीचे, मल द्वारा के नीचे लगा लेंगे, राइट के ऊपर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर चले जाएगा और राइट हैंड पीछे और हाथों को पीछे लॉक कर लेना है, इंटरलॉक कर लेना। अगर पीछे लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो किसी चीज को पकड़ लीजिएगा, पीछे कोई कपड़ा या कोई बैग, किसी चीज का सहारा ले लीजिएगा और नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हमने कपालभाति करनी है। फिर ऐसे हमने इसको रिलीज कर देना, पहले एक हाथ खोलना है और फिर हमने दूसरा हाथ और फिर हमने पैर खोलना। ये हो गए हमारे बैठकर आसन। अब हमने लेटकर आसन करना है। लेटकर पहला आसन हमारा आता है पवन मुक्त आसन। हमने आराम से लेट जाना है। पवन मुक्त आसन में लेफ्ट लेग को मोड़ लेंगे दोनों से और गर्दन ऊपर कर लेंगे, अपनी नोज या फिर अपनी चीन दोनों पंजे आपके बाहर और फिर से कपालभाति करेंगे। जो सर्वाइकल है वो गर्दन ऊपर मत उठाइएगा, वो गर्दन ऐसे नीचे रहने दीजिएगा और फिर से इसमें कपालभाति करिएगा।
और फिर ऐसे ही दूसरा पैर राइट लेग, और फिर इसको भी ऐसे नीचे कर लीजिएगा। फिर आता है दोनों पैर से पवन मुक्तासन। हमने एक बार पवन मुक्तासन करा, अब हम पवन मुक्तासन करेंगे या द्विपाद पवनासन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पवन मुक्तासन। फिर से इसमें कपालभाति, फिर ऐसे ही रिलीज कर लीजिए। फिर थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिएगा, आराम से पैरों को भी दूरी कर लीजिएगा, दोनों हाथ आसमान की तरफ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड रिलैक्सेशन कर दीजिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिएगा। 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, फिर छोड़ दीजिएगा। फिर इसी में नेक्स्ट आसन आता है हमारा उत्तान पादासन। दोनों हाथ बटक्स के नीचे रख देंगे, हिप्स के नीचे रख के हथेलियां जमीन की, और फिर दोनों पैर ऐसे ऊपर उठा लीजिएगा। और फिर इसमें कपालभाति करेंगे, दोनों पैर 30 डिग्री। फिर दोनों पैर नीचे, और फिर से रिलैक्सेशन कर लीजिएगा, हाथ खोल के, पैर खोल के थोड़ी देर। फिर इसी में लेडी का तीसरा आसन आता है नौकासन। दोनों पैर और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठ जाना है जितना आप कर पाएंगे। कोशिश करनी है कि हमारे पैर के पंजे और सर दोनों एक सीध में हो, इस तरीके। और फिर से कपालभाति करनी है, जितना आप कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे इतना, जितना कर पाएंगे इतना, जितना आप कर पाएंगे। और फिर से ऐसे नीचे आ जाइएगा, और फिर से ऐसे रिलैक्सेशन कर लीजिएगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, दोनों हाथ आसमान की तरफ करके दोनों पैरों के बीच इस तरीके से दूरी करें। फिर इसी में नेक्स्ट आसन आपका आ रहा है नौकासन के बाद सेतु बंधासन। दोनों पैर हमने क्या करने हैं, इस तरीके से घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों के बीच दूरी कर लेनी है कंधों के बराबर, ठीक है। जो इनको पकड़ पा रहा है तो अच्छी बात है, तो पैर पकड़ लीजिएगा, और जो नहीं पकड़ पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये ऐसे ऊपर हो जाना है। और फिर से इसमें कपालभाति करनी है। और फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे, और पैर सीधे कर लीजिएगा, और फिर से इसमें रिलैक्सेशन कर लीजिएगा शवासन 5 से 10 सेकंड। और फिर इसी में नेक्स्ट आसन आता है हमारा एक पाद नासास्पर्शासन। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट लेग को ऐसे मोड़ लेना है, दोनों हाथों से इसको पकड़ लेना है, इसके पंजे को इसके घुटने को हमने नाक में टच करना है, और फिर हमने कपालभाति करनी है इस तरीके से। दोनों पैर का पंजा राइट लेग का बाहर की तरफ, जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन ना उठाइएगा, और ऐसे गर्दन नीचे के लिए। और फिर सांस छोड़ते हुए फिर रिलैक्सेशन कर लीजिएगा थोड़ी देर। और फिर ऐसे ही दूसरा पैर राइट लेग, और फिर से कपालभाति, सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। और फिर रिलैक्सेशन 10 to 20 सेकेंड। फिर इसी में लास्ट पोस्चर आता है हमारा नासापादस्पर्शासन, दोनों पैर से। अभी हमने एक हाथ करा था दोनों पैर से, और जिसको सर्वाइकल है गर्दन नहीं उठाएगा वो इस तरह करके करेगा, और जिसको सर्वाइकल नहीं है वो ऐसे। और हर एक पोस्टर में कपालभाति करनी है, तो इसको इंटीग्रेटिव योग प्रैक्टिस भी हम बोल सकते हैं। और फिर से शवासन में ऐसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट रिलैक्सेशन करिएगा शवासन में। एकदम रिलैक्स ऑन योर माइंड, रिलैक्स ऑन योर ब्रेथ, रिलैक्स ऑन योर थॉट्स। क्लोज योर आईज, आंखें एकदम बंद कर लीजिएगा।
निर्विचार, निर्विकार, निस्वरूप होने कुछ देर के लिए। फिर ऐसे बाईं करवट लेते हुए आराम से अपने आसन में बैठ जाइएगा। तो ये सभी जो आसन थे ये पेट से संबंधित हमारे जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन सब के भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आसन है। हमने जो भी आसन आपको बता रहे हैं, जयपुर जी महाराज श्री स्वामी रामदेव जी महाराज जी के अनुसार जितने भी आसन हैं वो सभी आपको हम बता रहे हैं। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम वीडियो के माध्यम से हम कम से कम समय में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट 5 मिनट, जितनी लंबी बीमारी है उतना ज़्यादा अभ्यास को समय दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सभी को धन्यवाद। हरे